इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगी और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमला करार। शहबाज शरीफ कराची आते ही बरस पड़े। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा, बल्ले का निशान ना देना दुरुस्त फैसला था। तराजू के तराजू को एक लाडले की तरफ झुका दिया गया। ये हमारी इज्जत है, सही बोलो ना, चले जाओ, चले जाओ। ये हमारे चमचगिरी जैसे हमने कुर्बानी बोली मेरे जिस्म में यार, बिल्कुल सर, कुत्ते की तरह मुझे उधर बिठाए, 1000 बंदे लाए। कराची में नून लीग के प्रोग्राम में बदनज़मी। शहबाज शरीफ के हाथ ना मिलाने पर अख्तर जुलूम का पारा हाई। एन 243 कराची से लीगी उम्मीदवार बोले, ये हमारी इज्जत है, हम कब से बैठे हैं, मियां साहब के इस्तकबाल के लिए 1000 बंदे लाया हूँ। हम नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की दबे अल्फाज में फिर लीगी कायद पर तनकीद। बोले, लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, लाहौर के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पीटीआई को तौबा करने का मशवरा भी दे दिया। पीटीआई से ज्यादती नहीं हो रही, इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए काम हो रहा है। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहते हैं कायदे आजम ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। दिगरा वजीर आजम को सियासत का कुछ नहीं पता, इसराइल को तस्लीम करने के लिए माहौल बनाया गया। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले का मसला। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा या नहीं। अहम मुशावरती इजलास फिर बेनतीजा खत्म। PK 91 कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के खिलाफ अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 2 जनवरी को होगी। पीटीआई का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होते तो देखो ये केयर टेकर सट हम हमारे साथ ये ज्यादतियाँ कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने अदालत से उम्मीद लगा ली। बोले, चाहते हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़े। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट को मोटो नोटिस ले, किसी हल्के में भी कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। NA 15 मानसरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। NA 122 लाहौर से वानी तहरीक इंसाफ के कागजात पर एतराजात का फैसला 30 दिसंबर तक महफूज। रिटर्निंग ऑफिस के बाहर नून लीग और पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर भी फैसला महफूज। मीठी मीठी बातों के बाद नून लीग और मुत्तहिदा की सीट एडजस्टमेंट खटाई में। MQM को NA 242 से दस्तबरदार न होने का फैसला। यारी समेत 4 हल्कों में बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ का आज MQM रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से MQM का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा या नून लीग का। सहाफी के सवाल पर फारूक सत्तार का दिलचस्प जवाब। फारूक भाई, बल्दिया से MQM पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन, उनका उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा या शहबाज शरीफ? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से मतलूबा ताउन करेगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। तुर्कों ने फैसला किया है कि रियासत दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटेंगे। कदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। अस्करी क़यादत का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार अफसोस। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। निगरां वज़ीर आज़म का नए साल की तमाम तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकर कहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ नए साल का सूरज अमन व आश्ती का पैगाम लेकर तुलू हो। गजा लहू लहू, काबिज इजरायली फौज के मुजालिम जारी। अलमगाजी, बैतुल्लाया और खान यूनिस में ताज़ा हमलों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। हमास के हमलों ने इजरायली फौज की हालत खराब कर दी। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर थकावट। साबिक वज़ीर ख़ारजा की जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में पेशी। 9 मई वाक़यात के मुकदमात में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। PTI रहनुमा आबदीदा।
कहा एसएचओ ने मुक्का और लात मारी, रात भर ठंडे कमरे में रखा। बहुत जिम्मेदार शख्स ने कहा आप 9 मई वाकये में मुलविस नहीं। पीटीआई रहनुमा का वापसी पर विक्ट्री का निशान बनाकर कारकुनों के नारों का जवाब। कल रात जब थाने लेके गए, वहाँ पर जो एसएचओ हैं जमाल, उन्होंने बदतमीजी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया। तो मुझे बताएं, आप एक वजीर खारजा के साथ नहीं, आप मेरे वालिद के साथ नहीं, आप शाह महमूद कुरैशी के साथ नहीं, आप पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत और लाडले की ताजपोशी का इल्जाम। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात और शाह महमूद कुरैशी उसके वाइस चेयरमैन हैं। एसएचओ जमाल ने उन्हें मुक्के मारे। मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को नुकसान हो रहा है। साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध का जीटीवी का दौरा। सैयद अहमद शाह की एमडी जीटीवी न्यूज़ निसार सैयद से मुलाकात। कहते हैं जीटीवी न्यूज़ स्टेट ऑफ द आर्ट चैनल है। पंजाब में मुसलसल धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मोटरवे शाम से ही ट्रैफिक के लिए बंद। शेखुपुरा में हर चीज अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर ट्रैफिक के लिए बंद। जफरवाल और गिरदनवा में भी हर चीज धुंधला गई। मामूलात जिंदगी मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची में MDA स्कीम 45 में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुश्तिल अफराद का एहतजाज। पुलिस की शेलिंग। वेस्ट पुलिस की मुबैना फायरिंग से कम उम्र बच्चा जान से गया। चिन्योट में बदबख्त बेटे का खून सफेद। जमीन के तनाजे पर फायरिंग करके बाप और कजन को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पासदारान इनकलाब के अहम रहनुमा और अस्करी मुशीर ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मूसफी की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। पाकिस्तानी स्विंग बॉलर्स के चर्चे। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज शाहीनों का शानदार कमबैक। 187 रन पर कैंगरूज के 6 खिलाड़ी आउट। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान पर 241 रन की बढ़तरी। मेजबान टीम आज अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी।